जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है, गुरु कृपा से मिला एक महिला को पितरों का गुप्त धन। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देख भाइयों, जो भी हम आपको जानकारी अपने चैनल पर देने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं। ऐसी जानकारी आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिली। चैनल का संदेश है भाई, कानून के खिलाफ, धर्म के खिलाफ कोई भी काम मत करिए। देखिए भाइयों, आज का जो हमारा विषय है, पितरों का गुप्त धन। पितरों का हमारे सनातन हिंदू धर्म में बहुत सा महत्व बताया गया है। जो हमारे पितर होते हैं, पितरों के कारण ही हमें सुख मिलता है, सुख शांति मिलती है, धन मिलता है। सभी बातों का जो हमें जीवन में वैभव की जो सुख शांति जो हमें मिलती है, पितरों के कारण ही मिलती है। जो संतान प्राप्ति होती है, पितरों के कारण ही होती है। भाई वो 60-70 साल पुरानी कहानी है। राजस्थान के एक पति पत्नी दाम्पत्य हमारे दादा गुरु के पास में आए थे कुंडली बनाने को। तब दादा गुरु ने उनकी कुंडली देख के उनको बोला था कि आपके कुंडली में पितरों का दोष भी है, पितृ दोष भी है और पितरों का गुप्त धन योग भी है। जब ये पितृ दोष खत्म हो जाएगा तो आपको पितरों का जो गुप्त धन है आपको मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद जो वो पति पत्नी थे, उन्होंने दादा गुरु से कहा और पूछा कि गुरुजी फिर ये दोष को कैसे ख़त्म किया जाए। तो देखिए, पितृदोष को अगर हमें ख़त्म करना है तो उसमें नारायणी विद्या से भी हम उसका उपाय कर सकते हैं, इंद्रजाल विद्या से भी उसका उपाय कर सकते हैं। लेकिन क्या हो जाता है कि भाई, इंद्रजाल विद्या से अगर हम उपाय करते हैं तो उसका खर्चा भी कम आ जाता है और वो बहुत मतलब प्रभावशाली उपाय हो जाता है। नारायणी विद्या से भी प्रभावशाली उपाय होते हैं, लेकिन कुछ ब्राह्मण लोग ज़्यादा पैसा लेते हैं और कभी कभी उसका जो प्रभावशाली उपाय होता भी है, कभी होता भी नहीं। क्योंकि भाई वो देखिए, हर बात में पूजा पाठ करने से फल नहीं मिलता। पूजा पाठ करने से 50% फल मिलता है। और जब आप खुद का जप तप पूरत आप करते हो, आपका खुद का जप तप पूरत आप बढ़ाते हो, खुद आप प्रायश्चित करते हो, खुद आप भक्ति करते हो, मंत्रों का जाप करते हो, तब वो 50% उसका पुण्य आपको मिलता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो जो हमारे दादा गुरु थे, उन्होंने उनको उपाय बता दिया कि अगर पितरों को आपको शांत करवाना है, पितरों की शांति करवानी है, पितरों के पितृ दोष को अगर ख़त्म करवाना है, तो ये इंद्रजाल विद्या की कुछ उनके लिए दादा गुरु ने विधि की, कुछ उपाय किए, कुछ यंत्र बनाए उनके घर के लिए, घर में गाड़ने के लिए दादा गुरु ने उनको कुछ यंत्र दिए और उनको उपाय जो बताया है कि देखिए, अभी आपको आपका खुद का जब तप व्रत बढ़ाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन आपको एक पीपल का पेड़ लगाना है। और पीपल का पेड़ जब आप आपके घर के पास में लगाओगे तो उसको हर शनिवार के दिन, वैसे तो रोज़ दिया लगाना, लेकिन हर शनिवार के दिन क्या करने का, शाम के 7 बजे वहाँ पर दिया लगा के 11-12 मंत्रों को जाप करने का और फिर वापस आने का, पीछे मुड़कर नहीं देखने का। तो इससे क्या हो जाएगा, जो भगवान शनिदेव वो पितरों के कारक होते हैं, जो उनका वाहन जो कौवा होता है वो पिंडदान लेने को आता है, वो भी पितरों का कारक होता है। तो जब आप भगवान शनिदेव का जो पीपल का पेड़ होता है, वहाँ पर पीपल का पेड़ लगाओगे शनिवार के दिन, उसको दिया जलाओगे और भगवान शनिदेव के मंत्रों का जाप करोगे, तो जो आपका ये पितर है वो उनकी जो मुक्ति हो जाएगी, उनकी शांति हो जाएगी। जो पितृ दोष है आपका वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो पितृदोष होता है वो 2-3 कारणों से होता है कि जैसे अगर कोई हम हमारे दादा परदादा की सेवा नहीं करते, हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी सेवा नहीं करते, माता पिता की सेवा नहीं करते, उसके कारण भी पितृदोष होता है। नहीं तो फिर कहीं पर गुप्त धन है, गड़ा हुआ धन है, उसकी शक्ति है, वो घर में, खेत में, उनके आपके राशि पे, तो वो भी पितरों को बंदिस्त बना देती है। उसके कारण भी पितृदोष आपको लगता है। तो क्या है भाई, देखिए, अब ये जितना छोटे मोटे समय में मैं पूरी बात आपको समझा नहीं पाऊंगा। ऐसी बातें समझने के लिए गुरु करना होता है, जिसके पास में नारायणी विद्या है, इंद्रजाल विद्या, ऐसा गुरु आपको करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि भाई मुझे गुरु करिए, आप किसी को भी गुरु कर सकते हैं जो अच्छा गुरु है, ईमानदार गुरु है, जिसके पास नारायणी विद्या, इंद्रजाल विद्या है। अगर आप गुरु करते तो आप सभी बातों का ज्ञान आपको मिल जाता है और गुरु से ही अंधेरा दूर होता है, गुरु से ज्ञान की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। गुरु का जो महत्व हमारे जीवन में बहुत होता है। तो भाई वो ऐसे बात होता है, पितृदोष के कारण हमें बहुत से संकटों का सामना करना पड़ता है। फिर जो आगे क्या हुआ है, जो गुरु जी ने उनको उपाय बताया, हमारे दादा गुरु ने, फिर उन लोगों ने जो पीपल का पेड़ लगाया, वो पति पत्नी ने, और हर रोज़ पीपल के पेड़ की वो सेवा करते थे, दिया लगाते थे, मंत्रों का जाप करते थे। ऐसे चलते चलते बहुत दिन बीत गए, जैसे 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, मान लीजिए कि बहुत समय बीत गया। जो पीपल का पेड़ था वो बड़ा हो गया
और जब पीपल का पेड़ जब बड़ा हो गया भाइयों, तो वहाँ पे जैसे कि जो जंगली जानवर, आप जानते हो कि जंगली जानवर भी कुछ सामान चुरा के लेके जाते हैं, कहीं पर सामान, कहीं का सामान कहीं पर रख देते हैं। तो वो जो पीपल का पेड़ था बड़ा हो गया, और पीपल के पेड़ के अंदर वो क्या हो गया है कि जो एक ऐसा उसके जो जड़ में कोप पड़ गया। कोप मतलब ऐसा घर जैसा, एक पक्षी ने हो या फिर कई जानवर ने, कोई जानवर ने हो, ऐसा पीपल के जो जड़ होती है, जड़ में ऐसा घर जैसा वहाँ पे छोटी सी जगह बनाई। और वहाँ पे कैसे जो धन था वो वहाँ पे वो जो प्राणी थे, जानवर थे, उन्होंने रख दिया। तो एक दिन वो पति पत्नी फिर जब वो पीपल के पेड़ की से पूजा करने के लिए गए, तो उन्होंने देखा कि वो जो पीपल का जो जड़ था, जड़ के अंदर जो छोटा सा घर बना था, उसमें उनको एक छोटा सा मटका दिखा, गुप्त धन दिखा। तो उन्होंने उसको निकाल लिया। भाई वो देखिए क्या हो जाता है, वो धन उनके ही पूर्वजों का था, लेकिन क्या है कि जो उनके दादा परदादा थे, उनकी आत्मा उसी धन पर अटक गई थी। जब उन्होंने पीपल का पेड़ लगाया, भगवान शनिदेव के मंत्रों का जाप किया, और प्योर पितरों को मुक्ति मिल गई। फिर जो वहाँ का जो धन था, वो हो सकता है किसी जानवर के, पक्षी के रूप में हो, किसी ने, पक्षी ने, जानवर ने वहाँ ला के वो रख दिया हो। क्योंकि जानवर भी बहुत से चीज़ें यहाँ के वहाँ पर लेके जाते हैं, चाहे कोई बंदर हो, चाहे नेवला हो, आप देखते हैं कोई बिल्ली हो। तो ये जानवर पक्षी भी क्या करते हैं, तो वो इधर का उधर वो लेके चले जाते। जो ये धर्म जो उनके पितरों का था, तो वो पितरों की शांति होने के कारण पितर किसी जानवर के, पक्षी में रूप में आए होंगे, और वो धन उन्होंने वो पीपल के जड़ में वहाँ पे रख दिया होगा। तो फिर भाई वो क्या होगा, क्या ऐसे उनको धन की प्राप्ति हो गई, जो पितरों का गुप्त धन था, पितरों की शांति भी हो गई, और पितरों को मोक्ष भी मिल गया, और उनको गुप्त धन की प्राप्ति भी हो गई। और जब पितरों की शांति होती है, तो आदमी देखिए जीवन में आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। आदमी के जीवन में खुशहाली आती है, समृद्धि आती है, काम धंधे में बरकत मिलती है, पैसा भी आता है। अगर किसी को पितृदोषी, पितरों की शांति नहीं होती, तो आदमी वो जीवन तो जीता है, लेकिन सुखी जीवन नहीं जीता। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे नौकरी हो, बाल बच्चे हो, संतान हो, या फिर घर की सुख शांति हो, कहीं पर भी उसको मतलब सुख शांति नहीं मिलती, झगड़े विवाद घर में। क्योंकि पितृदोष ये सबसे बड़ा एक कुंडली में दोष माना गया है। ऐसे दोषों की शांति करनी होती है, और इसकी जो शांति करते हैं, इंद्रजाल विद्या से भी करते हैं, नारायणी विद्या से भी करते हैं। नारायणी विद्या से जो करते हैं ब्राह्मण करते हैं, इंद्रजाल विद्या से जो करते हैं वो तांत्रिक करते हैं। आपको भी अगर ऐसा कुछ दोष है, आपको अगर हमें संपर्क करना है, कुंडली बनानी है, या फिर ये दोष के बारे में जानना है, उपाय करना है, तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जो चैनल की फीस है भाई, वो लागू रहेगी, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो भाई वो ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो अपना अच्छा लगा है, जानकारी सही लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री देव, जय श्री राम, धन्यवाद।